ये नाम जो घंटा पान है ये कहाँ से आया? के पास घी का भी बेल था। एक चैनल ने 3 दिन लगातार हेडलाइन में डाले थे। कहीं कांच की भी हैं, मिट्टी के भी हैं। स्वर्ण भस्म रहता है, केसर रहता है, सोने का वर्ग रहता है। इस लाइन में हम लोग 1933 से है। जितना पान और जितना मावा देते हैं शिव जी को चढ़ा के, मतलब घंटी बजा के देते हैं। एक इंजीनियर जब एक गाड़ी को डिस्क्राइब करता है, मैं उस तरीके से डिटेल में पान के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। फाइनली हम घंटा पान के श्री विनोद तिवारी जी के पास पहुंच गए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थिंक बिग में। थैंक यू सर। सबसे पहली बात जानना ये चाहेंगे आपसे कि ये नाम जो घंटा पान है ये कहाँ से आया? दादाजी के ज़माने से है सर। पहले हमारी दुकान पुणे में थी, शुक्रवार पेट में। तो हमारे दादाजी को एक काशी के ब्राह्मण बोले कि आप जो शिव जी की मूर्ति लगाए हो तो एक घंटी लगाइए और पूजा अर्चना शिव जी का करिए, घंट लगाइए और जितना पान और जितना मावा दीजिए शिव जी को चढ़ा के दीजिए। क्योंकि शिव भगवान ही एक ऐसे भगवान है जो भाग्य से ज़्यादा देते हैं, जो हमारे भाग्य में नहीं है। अगर हम शिव जी की पूजा आराधना करेंगे तो हमारे भाग्य में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हमको देंगे। तब से वो एक परंपरा चला रहा है, जितना पान और जितना मावा देते हैं शिव जी को चढ़ा के, मतलब घंटी बजा के देते हैं। वाह, आज इस बात का राज खुल गया। एक्चुअली घंटा वाला नाम कैसे पड़ा, ये भोलेनाथ की कृपा है। अब तिवारी जी, दूसरी बात, ये दुकान कितनी पुरानी है? सर ये दुकान मुंबई में 72 से, लेकिन हम लोग 1933 से ये लाइन में, पहले पूना में थे। पूना में बाद में वहाँ हमारी दुकान रोड कटिंग में आई तो वहाँ के नगर पालिका हमको मुआवजा थोड़ा दूर दे रहे थे। तो जो उन लोग को नहीं जमा तो मतलब उसका मुआवजा लेके चले गए, मतलब गांव से फिर मुंबई आ गए। फिर यहाँ 1972 से हैं। ये लाइन में हम लोग 1933 से है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। So guys, actually this shop started in 1933. I mean pre-independence, just imagine. And this was originally located in Pune. And because their family didn't want that compensation from government or whatsoever the bodies were, they went back to their village and they came back to Mumbai in 1973. Correct? अब पान के बारे में बताइए आप। जनरली तो लोग सब पान खाते हैं, लेकिन एक इंजीनियर जब एक गाड़ी को डिस्क्राइब करता है, मैं उस तरीके से डिटेल में पान के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। पान जैसे कि आज पान का उपयोग पूजा में भी आता है, शादी विवाह शुभ कार्य में भी आता है, मरनी करनी में भी पान का उपयोग होता है। और आज के 40-50 साल पहले सर, जब ये जो माताएं बहनें मतलब लिपस्टिक लगाती हैं, जब वो चीज़ नहीं था तो पान खा के ही मुंह लाल करते थे। तो ये सदियों से चला आ रहा है। और अब उसको नए में जैसे भी इतने सारे मतलब परिवर्तन उसमें आ गया। जैसे कलकत्ता सादा है, मीठा पान है, चॉकलेट मीठा है, आइस गोला है। आइस गोला मतलब स्वीट पान में स्वीट आइस, मगही मीठा है, 56 भोग है, ड्राई फ्रूट पान है। पान में बहुत सारी वैरायटी आ गए सर। यानी इमेजिन, जनरली आदमी जब एक पान की बात करता है तो पान बस कहीं भी चले और खा लिए। मैं खुद पान का बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पान लगने के 15 मिनट बाद खाना चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो कत्था है वो भिद जाता है पान के अंदर। करेक्ट? तो पान कड़क हो गया, उसके बाद खाइए आप। अब बात करते हैं घंटों की। आपकी शॉप में कितने घंटे हैं टोटल? आपके शॉप में
इस समय 450 बेल है, जो 169 कंट्री से लाया गया है। और वो भी मैं कहीं से नहीं लाया, मैं कहीं नहीं गया। जो हमारे यहाँ ग्राहक पान मावा खाते हैं वो मुझे गिफ्ट में प्रेम से जब भी गिफ्ट देते थे तो बेल ला के देते थे। सबसे पहले हमारे कस्टमर है अशोक अग्रवाल जी, जिनका बिजनेस सिलसिले में वो आए दिन विदेश जाते रहते हैं। तो मुझे पहले एक फ्रांस का बेल ला के दिए, फिर धीरे धीरे दूसरे ग्राहक भी ऐसे लाते गए। इसके लिए 20 साल लगा ये कलेक्शन करने के लिए। जब आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था तभी 353 बेल था 2003 में, और अभी 450 बेल है सर। तो आपका जो एक्चुअल नेम है गिनीज बुक में वो बिकॉज ऑफ बेल्स है? बेल के लिए सर, बेल के लिए। यानी इतनी डिफरेंट वैरायटीज़ की मुझे दिख रही, कांच की भी हैं, मिट्टी के भी हैं, यानी एंटीक टाइप भी है। यहाँ तक कि हमारे पास घी का भी बेल था। घी जो खाते हैं उसमें केमिकल डाल के हमारे पड़ोसी जो है वो बनाते थे। पहले गणपति मूर्ति, शिवलिंग बनाते थे, तो उन्होंने मुझे बेल भी बना के दिए। तो अभी क्या ना वो पिघल गया सर, साल 2 साल था, धीरे धीरे पिघल गया, प्लस उसमें धूल मिट्टी जमने लगा। तो उसको मैंने ले जाके गोराई खाड़ी मतलब वहाँ डाल दिया। घी की घंटी, यानी आप समझिए क्या कमाल की बात है। यानी और केमिकल डाल के बनाया, लेकिन एनवायरमेंटल चेंज की जो बात होती है इसका मतलब उस बेल पे भी हुआ। ये एक कमाल की बात। और अपनी तरफ से और कुछ बताना चाहेंगे? कुछ इंटरेस्टिंग कस्टमर्स हो बिना नाम लिए, जैसे कस्टमर मैंने देखा बहुत से लोग पैकेट्स में पान लेके जाते हैं आपके। हाँ हाँ, बहुत से लोग ले जाते हैं, बहुत से लोग देश विदेश भी ले जाते हैं पैकिंग करा के। और मैं क्या बताऊं, जब आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था तो सारे चैनल वाले, जैसे आप लोग हैं, सारे चैनल और न्यूज़पेपर वाले सब दिखाए। तो एक चैनल ने 3 दिन लगातार हेडलाइन में डाले थे, मुंबई के बोरीवली के घंटा पान वाले करके दिखाए थे। तो उसमें मेरी बच्ची थी 6 साल की, तो वो 3 दिन लगातार देखते देखते ना, मैं जब भी घर पे जाता था तो मुझे पापा बोलना छोड़ दिया, वो घंटा पापा बोलने लगी। ये मुझे कभी भूलने को नहीं होएगा, घंटा पापा, जब भी जाऊँ घंटा पापा। कमाल की बात है। अब नाम ही रख अब बात करते हैं रेट्स की। एक स्टार्टिंग रेंज और हाईएस्ट रेंज, क्योंकि मैंने सुना है और 1-2 जगह खाया भी कि बड़े से बड़ा पान। तो आपके यहाँ क्या रेंज है पान? 40 रुपीज़ है मीठा पान, सादा पान 20 रुपीज़, और हाईएस्ट है सर 1000 रुपीज़। लेकिन वो सब पान शादी ब्याह के हैं, जिसमें स्वर्ण भस्म रहता है और केसर रहता है, सोने का वर्ग रहता है, इसलिए वो कॉस्टली बढ़ जाता है। वो मतलब स्वीट पान में है, लेकिन वो सिर्फ शादी ब्याह में ही जाता है, कभी कभार महीने में का गया या साल में 4 से 10 ऐसा। और एक रेंज है, न कि और दिन भर और रोज जाता है, डेली वाला नहीं सर, नहीं। तो आप समझ सकते हैं शादी में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए यार। स्वर्ण भस्म का पान, चांदी का पान, यू शुड एंजॉय इट। और सारे आयुर्वेदिक रहते हैं जिसके खाने से। बेसिकली आयुर्वेदिक पान है वो, टू गिव यू स्ट्रेंथ। शानदार पान था और इतना बड़ा था कि मैं बता नहीं सकता। एक ही रिक्वेस्ट है, पान खाइए ज़रूर, लेकिन यहाँ वहाँ मत, सही जगह ढूंढ के। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग थिंक बिग, विल शो यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। दैट्स आवर प्रॉमिस।